हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में पहले 3 एग्जाम्पल किए थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो हम देखते हैं। इनका मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद ट्राई करेंगे। मेन बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में बताया प्रूव दैट n with respect to operation plus natural number is not a group with respect to addition। मैंने आपको क्लियर करने के लिए कि ये ग्रुप है या नॉट ए ग्रुप है यहां पे लिखा है, ताकि आप खुद इस चीज को देख पाए। देखो, दो नेचुरल नंबर है, अगर हम उनको ऐड करेंगे, दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। और नंबर सिस्टम में जो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c है इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस c है, वो सेम आता है नंबर सिस्टम में। ये भी आपको बताया जा चुका है। लेकिन आपको ये पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी क्या है? जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन क्या जीरो n को बिलोंग करता है? जीरो n को बिलोंग नहीं करता। इट मींस ये क्या है? ग्रुप नहीं है। एक बात और, इसने कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की? फर्स्ट टू प्रॉपर्टी। जो पहली दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसको आप क्या बोल देते हैं? सेमी ग्रुप। उसको हम क्या बोल देते हैं? सेमी ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन है, बुक में आपको बताया हुआ है कि ये ग्रुप है या नहीं है, प्रूव करना आपने। लेकिन मैंने यहां इसको आपसे पूछने के लिए छोड़ा है। आप पहले खुद सोचना इसको क्या है। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख के पहले खुद ट्राई करना। अगर ना समझ आए, खुद ना कर पाओ तो मेरे हिंट्स सुनना, फिर भी ना कर पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, सेट ऑफ ओड इंटीजर इज ग्रुप है या नहीं है, ये बताना है। बुक बाद में खोलने आते हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? सम करते हैं हम। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन का हिंट, ओड इंटीजर ले 1 5, कोई भी दो इंटीजर। अगर हम ओड इंटीजर लेते हैं, मेरा आंसर क्या आता है? इवन। जबकि आपके पास इवन इंटीजर अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास किस तरह के इंटीजर का सेट है? ओड इंटीजर का। लेकिन ये क्या गया? इवन इंटीजर। ये बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को आपने जो भी नाम दिया है। इट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये भी क्या है? ग्रुप नहीं है। यानी क्या आ गया यहां पे? ये नॉट ए ग्रुप। अगर मैं इसमें पूछता आपको ग्रुप और नॉट ए ग्रुप, तो ये भी क्या है? नॉट ए ग्रुप। अगले में भी यही क्वेश्चनिंग है मेरी आपसे, ग्रुप है या वो ग्रुप नहीं है। तो देखो, इवन इंटीजर का सेट, क्वेश्चन 3 का हिंट। पहले तो आप इवन इंटीजर्स का सेट लिखने की कोशिश करें। ये हो गया -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। देखो, अगर हम इवन को इवन में ऐड करते हैं, इवन इंटीजर किस टाइप के होते हैं? अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं 2 ऑफ n। इवन इंटीजर क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल। अगर दो इंटीजर लिए मैंने 2m प्लस 2n, ये आएगा। ये सम ऑफ इंटीजर इंटीजर है, 2 का मल्टीपल है, इट मींस ये क्या है? इवन नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव सेटिस्फाइड। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, सेटिस्फाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स, 2 के साथ क्या है? -2 है, बिल्कुल है। 4 है तो -4 भी है। तो इट मींस ये क्या है? सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। इट मींस ये ग्रुप है। एबेलियन पूछा जाए तो आप एबेलियन भी बता सकते हो। नंबर सिस्टम है, आगे पीछे ऐड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप अपने आप करेंगे। सी विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करें, हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। जीरो इसके अंदर होता है, एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है, कोई भी a b यहां पे क्या है? रियल नंबर। तो हमारे पास -a माइनस आइटा b भी एग्जिस्ट करता है। इट मींस सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल 3 डिटेल में कराया था, सिक्स्थ क्वेश्चन उसी तरह ट्राई करेंगे, फिफ्थ को इन शॉर्ट आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 1 माइनस 1 समान रूप है बिल्कुल, उससे भी बहुत इजीली कर सकते हो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये प्लस 1। जो ये एलिमेंट आए हैं आपको सर्कल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, क्या ये इस सेट में से बिलोंग करते हैं? इसको मैंने एस नाम लिख दिया है, करते हैं यानी क्लोजर है। एसोसिएटिव आगे पीछे नंबर सिस्टम का सबसेट है, होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। देखो यहां से देखने का तरीका क्या आता था, जो लाइन इसके सेम आ जाए, ये रही लाइन, इस लाइन के सामने जो नंबर होता है वो एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव या जो भी ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी होता है। इनवर्स 1 का किससे मल्टीप्लाई करेगी? 1 आए 1 से, यानी 1 का इनवर्स 1। माइनस 1 की किससे करें? माइनस 1 से। तो इनवर्स ऑफ 1 कोमा माइनस 1 आर 1 कोमा माइनस 1 itself। सेट को बिलोंग भी करते हैं, इट मींस ये क्या है? चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ग्रुप है, एबेलियन है, इसका ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए ये क्या है? एबेलियन ग्रुप है। सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन की तरह या एग्जांपल 3 की तरह है, इसको आप ट्राई करना। फिर भी ना आए तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे एग्जांपल 4। पहले 4 प्रॉपर्टी को ब्रीफली यहां लिख देते हैं ग्रुप के लिए, पांचवी एबेलियन ग्रुप के लिए। फर्स्ट वन क्या होती है? क्लोजर ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। कौन सी है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इसके अंदर? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी। थर्ड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। फोर्थ वन existence of inverse A star B is equal to E is equal to B star A. Fifth one commutative A star B is equal to B star A। अब देखें ये 5 प्रॉपर्टी एबेलियन के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है M3 क्या है? मैट्रिक्स का है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट है 3/3, यानी जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर नहीं है। सो दैट इट इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई बट नॉट एबेलियन ग्रुप। मींस 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करती है, 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। अब देखो अगर यही क्वेश्चन होता और प्लस में पूछता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट दिया हुआ होता और प्लस में पूछता, तो ये ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो मैट्रिक्स होती और जीरो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर में नहीं आती, वो सेट को बिलोंग नहीं करती। अब हम ये लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो मैंने 2 मैट्रिक्स ले ली, ए बी बिलोंग टू M3। ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/3। बी किस ऑर्डर की है? 3/3। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये सेम होना चाहिए। रिजल्ट ये आना चाहिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/3 ऑर्डर की आएगी। और जो एंट्री दी हुई है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंट्री की बात नहीं की, इसके अंदर एंट्री कैसी है इसलिए हमने उस पे ध्यान नहीं देना। 3/3 का रिजल्ट आएगा जो कि M3 को
बिलोंग करेगा। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने प्रूफ किया है जब प्लस टू क्लास के अंदर थे, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी सेम होता है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू M3। ये हमेशा सेम आता है सभी मैट्रिसेस के लिए। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की है, नॉन सिंगुलर दी है, ये ऑलवेज ट्रू होता है तो उसका सबसेट है, ये तो होना ही है। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब आते हैं थर्ड वन प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैट्रिक्स सिस्टम की बात की है यहाँ पे, तो आप जानते हैं A 3x3 की है। एवरी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट होती है। अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें A ही आएगा, तो I यहाँ पे क्या हो गया, इस सेट की आइडेंटिटी। I क्या हो गया यहाँ पे, I जो है M3 को बिलोंग कर गया, ये क्या हो गया यहाँ पे आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो आपने किया होगा कि जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, प्लस टू में आपने काफी क्वेश्चन किए, ग्रेजुएशन में भी किए, फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स होती है, पहले हम चेक करते हैं क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे गिवन है नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या है, एज वी नो इनवर्स ऑफ every non-singular matrix exists uniquely, hence existence of inverse happens। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है फिफ्थ, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। अब ये कहता है ग्रुप तो है, एबेलियन नहीं है, इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। लेकिन हम इसको कैसे प्रूफ करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे करोगे आप, ये भी आप बेसिकली जानते होने चाहिए आपको। ए बी दो मैट्रिक्स है, ऑलवेज बी ए के इक्वल नहीं होती। ए बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, हमेशा हैपनिंग होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कम्यूटेटिव होल्ड। यहां पे क्या कहेंगे, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो जो हमारे पास ये ग्रुप था M3 with respect to multiply is group but not an abelian group। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट मींस ये है कि ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट। इसका ये मीनिंग कभी नहीं होता, कतई नहीं होता कि हम ये कहें कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के। इसका मीनिंग होता है कि हो भी सकता है और
नहीं भी। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप मैथमेटिक्स को रीड कर रहे हैं तो कहीं पे 100 केस ट्रू है, एक नॉट ट्रू है, तो हमने उसको किस में काउंट करना है? नॉट में काउंट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है जी एक सेट दिया है मैट्रिक्सिस का और पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसने हमको दी है। मैट्रिक्स में क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ए, बाकी सभी एलिमेंट जीरो, और ए क्या हमारे पास? नॉन जीरो रियल नंबर। मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू आर। प्रूफ क्या करना है हमने इसको कि ये क्या है? एक कम्यूटेटिव ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। हम इसको प्रूफ करते हैं। एग्जांपल फिफ्थ, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल फिफ्थ। ध्यान से समझना। देखो, मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूं ग्रुप के, ए और बी मैंने ले लिया जी, तो कैसा होगा? ए किस तरह का होगा? ए 0 0 0 और बी किस तरह का होगा? लेट सच दैट ए और बी दोनों क्या है? नॉन जीरो है। ए बी कैसे हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इस मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डायगोनल है, जिसको अच्छे से पता है, जिसको कम जानकारी है, अच्छे से जानकारी है, वो कहेगा सर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। देखो, डायगोनल्स पे क्या है इस बात का मैटर नहीं होता, इसके अलावा जीरो होने चाहिए, इट मींस ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऑर्डरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं जल्दी के लिए, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, तो डायगोनल्स की मल्टीप्लाई होगी, बाकियों में जीरो आएगा। डायगोनल्स की मल्टीप्लाई कर लिया जीरो, इसको बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखो, क्या ये जी एलिमेंट होगा? ये नॉन जीरो, ए और बी जीरो नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। ए और बी रियल नंबर है, दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई क्या आता है? रियल नंबर आता है। यहां पे क्या कहोगे? बिलोंग टू जी। क्यों? रीजन में लिख रहा हूं यहां पे, ए बी क्या है? जीरो नहीं होगा, और मल्टीप्लाई ऑफ रियल नंबर ऑलवेज क्या होता है? रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी ये? किसके लिए वर्क कर रहे थे हम? क्लोजर प्रॉपर्टी। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव। अब देखें, एसोसिएटिव के लिए हमें कर सकते हैं इसी तरह तीन मैट्रिक्स लेके आप ट्राई करके कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में एसोसिएटिव सभी के लिए होल्ड है, तो उसके सब के लिए तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक वाइड कंसेप्ट है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स में तो उसके सबसेट में होल्ड करेगा। हर जगह जरूरी नहीं होता, लेकिन ये एसोसिएटिविटी में होता है। फॉर ऑन ए बी सी बिलोंग टू जी, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो, इस पे ध्यान देना है। देखो, अगर पर्टिकुलर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी अलग हो सकती है। वैसे तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, अगर मैं इस मल्टीप्लाई की, इस सेट की, ए की जो है मल्टीप्लिकेशन करूं आई के साथ, तो आंसर यही आएगा। लेकिन
आई जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसमें बिलोंग नहीं करेगी, सेट डी में, गिवन सेट में। इट मींस आइडेंटिटी वो नहीं है। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं गलती यहां पे कि आई जो है, आई किस तरह का, ये वाला सर, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है लेकिन ये सेट में बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए इसको हम इस सेट की आइडेंटिटी नहीं कह सकते। आप ये गलती जरूर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो पहले क्या करता है, पहला ऑप्शन वही देता है जो गलत हो, जो स्टूडेंट को लगे ठीक है, एक्चुअल में गलत हो जाए। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे करेंगे हम, सेम टाइप के एलिमेंट लेंगे, बाय डेफिनेशन प्रूफ करते हैं। ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ई मैं यहां पे ले लेता हूं, ए मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली, ए 0 0 0। ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या सपोज कर ली, इस सेट की होनी चाहिए ई 0 0 0। सॉल्व करते हैं हम, क्या आता है ए 0 0 0 बाय डेफिनेशन ई 0 0 0 किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमने ग्रुप का डेफिनेशन लिखी बुक से, यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है समझाने के लिए। अब देखो मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, ए ई 0 0 0 which is equal to a 0 0 0 यहां से हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, a e is equal to a, this implies e is equal to 1, hence e जो है आइडेंटिटी जो है, जो कि g को बिलोंग भी करती है, क्यों करती है, ये रियल नंबर है और नॉन जीरो है, एग्जिस्ट, आइडेंटिटी क्या होगा, एग्जिस्ट। फोर्थ वन, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई a। अगर मैं ये करता हूं तो ये क्या हो गया, a 0 0 0। बुक से थोड़ा सा अलग तरीका बताया मैंने, बुक वाला भी मैं आपको समझा दूंगा, ये एग्जैक्ट तरीका है। बाय डेफिनेशन ये हो गया b 0 0 0 और a 0 0 0। a भी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, पहले लिखे जा चुके हैं। अगर यहां से काउंट करें क्या आ गया, a b 0 0 0 इक्वल टू b a। यहां से क्या आ गया, a b 1 बोल दे, या क्योंकि नंबर सिस्टम है सेम ही है, यानी b किसके इक्वल आ गया, 1/a, यानी b मैट्रिक्स क्या आ गई मेरे पास। अब देखो अगर a 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि a 0 नहीं है तो 1/a भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। a रियल है, 1/a भी रियल है, यानी a किसको बिलोंग कर गया, g को। तो ये इसका क्या हो गया, सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। इनवर्स की प्रत्येक के लिए यूनिक आएगा। a मैंने 1 लिया तो ये 1 आएगा, a 2 लिया तो 1/2 आएगा, 3 लिया तो 1/3, a 1/5 लिया तो 5, a 2/3 लेंगे तो 3/2, यानी यूनिक भी आ रहा है और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मींस ये क्या होगा, ग्रुप हो गया, पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फिफ्थ इजीली कर सकते हो, यहां पे भी आ गया, ये है या ये है, देखो ये दोनों। अब यहां पे ये सेम है, क्यों, क्योंकि a b और b a क्या होता है, सेम। एज अबाउट स्टेप से कह सकते हो आप, a b इज इक्वल टू b a फॉर ऑल a b बिलोंग टू g। हेंस सॉल्व भी कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड।
और इस तरह की कितनी मैट्रिक्स हो सकती है? इनफाइनाइट एग्जांपल आप ले सकते हो, यानी ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। हेंस जो ये सेट G था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इज एन एबेलियन ग्रुप, और अगर सेट की वो बताना चाहे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें ध्यान से देखना, बुक ने क्या किया है? b को डायरेक्ट 1/a उसने पहले अंदाजा लगा दिया, समझ लिया कि मल्टीप्लाई करने पर ये कब आएगा? जब b क्या होगा? 1/a होगा। और उसने ये भी समझ लिया कि ये 1 0 0 0 क्योंकि सेट से बिलोंग करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इसको आप क्लियरली ऐसे कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक दो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, उनको ट्राई करेंगे। एडिशन पे है, मैट्रिक्स एडिशन में पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना। आपने इन क्वेश्चनों को समझने में मजा लिया होगा, अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।